आखिर क्यों भगवान राम ने दिया लक्ष्मण को मृत्युदंड? लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई थे और उनके प्रति उनकी भक्ति, निष्ठा और प्रेम अद्वितीय था। लक्ष्मण ने भगवान राम और माता सीता के साथ अपने जीवन का अधिकांश समय वनवास में बिताया और उनके प्रति अपनी अटूट भक्ति दिखाई। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, लक्ष्मण ने भगवान राम के साथ मिलकर सीता की खोज की और रावण के साथ हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में सुख शांति का वातावरण था, लेकिन जीवन में सुख शांति के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं और इसी प्रकार एक घटना घटती है जहां भगवान राम को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने तो एक समय यमराज, मृत्यु के देवता, भगवान राम से मिलने के लिए अयोध्या आए। यमराज ने भगवान राम से कहा कि वो उनसे एकांत में एक विशेष वार्ता करना चाहते हैं और ये भी कहा कि इस वार्ता के दौरान यदि कोई उनके कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम ने ये शर्त स्वीकार कर ली और लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। लक्ष्मण भगवान राम के आदेश का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देने लगे। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि किसी भी स्थिति में वो किसी को भी कक्ष के भीतर नहीं जाने देंगे। लेकिन तभी नारद मुनि वहां आए और लक्ष्मण के अंदर जाने की अनुमति मांगी। लक्ष्मण जानते थे कि भगवान राम का आदेश कठोर था, परंतु नारद मुनि का अपमान करना भी उचित नहीं था। लक्ष्मण एक धर्म संकट में फंस गए। नारद मुनि का आना लक्ष्मण के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वे भगवान राम के आदेश का पालन करें या नारद मुनि जैसे महान ऋषि को अंदर जाने से रोकें। अतः धर्म और निष्ठा के बीच संतुलन बनाते हुए लक्ष्मण ने नारद मुनि को अंदर जाने की अनुमति दे दी। जब नारद मुनि कक्ष में प्रवेश कर गए, तब यमराज और भगवान राम के बीच की वार्ता भंग हो गई। यमराज ने तुरंत भगवान को याद दिलाया कि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वार्ता के दौरान कोई भी व्यक्ति कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता और यदि ऐसा होता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यमराज ने कहा कि अब इस नियम का पालन किया जाना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति लक्ष्मण ही क्यों ना हो। भगवान राम एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा थे जो धर्म के नियमों का पालन करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वे जानते थे कि उन्होंने लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा, लेकिन ये उनके लिए एक अत्यंत कठोर निर्णय था। लक्ष्मण उनके सगे भाई थे जिन्होंने जीवन भर उनकी सेवा की थी और उनके प्रति अटूट भक्ति दिखाई थी। लेकिन राम धर्म के प्रतीक थे और धर्म के पालन में वे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। लक्ष्मण ने स्वयं भी ये समझा कि भगवान राम के लिए धर्म का पालन करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे जानते थे कि भगवान राम किसी भी परिस्थिति में धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि वे इस नियम का पालन करें और उन्हें मृत्यु दंड दें, क्योंकि ये ही उनका धर्म था। इस परिस्थिति ने भगवान राम के सामने एक बहुत बड़ा नैतिक और भावनात्मक संघर्ष खड़ा कर दिया। एक और लक्ष्मण के प्रति उनका गहरा प्रेम और स्नेह था, तो दूसरी ओर धर्म के पालन की जिम्मेदारी। वे एक आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध थे और उनके लिए धर्म का पालन सर्वोच्च था, लेकिन लक्ष्मण के प्रति उनका स्नेह उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। भगवान राम कितने उच्च कोटि के धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं को दरकिनार कर धर्म का पालन किया, लेकिन ये उनके लिए एक अत्यंत कठिन, दुखदायी था। हालांकि ये कथा मृत्यु दंड के बारे में है, परंतु ये समझना महत्वपूर्ण है कि यहाँ मृत्यु दंड का वास्तविक अर्थ शारीरिक मृत्यु नहीं है। भगवान राम ने लक्ष्मण को शारीरिक रूप से मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें संसार से वैराग्य लेने और संन्यास धारण करने का आदेश दिया। इसका मतलब ये था कि लक्ष्मण को अब सांसारिक जीवन छोड़कर तपस्या और ध्यान के मार्ग पर चलना होगा। लक्ष्मण ने भगवान राम की इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत अयोध्या छोड़ दी और तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। ये एक प्रकार की मृत्यु ही थी, क्योंकि अब लक्ष्मण का सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका था और वे अब केवल आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए थे। इस कथा के कई महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक पहलू हैं। सबसे पहले ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं के खिलाफ ही क्यों न हो। भगवान राम का ये निर्णय ये दर्शाता है कि एक आदर्श राजा या व्यक्ति को हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए।
भले ही वो मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरी ओर लक्ष्मण का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चे भक्त या सेवक को अपने आराध्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। लक्ष्मण ने भगवान राम के आदेश का पालन करते हुए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और इच्छाओं का त्याग कर दिया और उनके आदेश का पालन किया। लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की यह घटना रामायण की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, परंतु ये हमें धर्म, कर्तव्य, निष्ठा और समर्पण के महत्व को सिखाती है। भगवान राम का धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और लक्ष्मण का उनके प्रति समर्पण दोनों ही इस कथा के मुख्य संदेश है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए।